अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। तारीख में कुछ लीडर्स ऐसे आए जो सिर्फ हुकूमत नहीं करते थे, वो हकीकत को बदल देते थे। उन्होंने लोगों को वो दिखाया जो मौजूद नहीं था। उन्होंने वादे किए जो कभी पूरे ना हुए। उन्होंने दुश्मन बनाए, खौफ पैदा किया और फिर खुद को नजात दहिंदा साबित किया। करोड़ों लोग उन पर यकीन करते रहे और जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज हम जानेंगे लीडर्स हु फूल्ड एंटायर नेशंस। एक कौम को फूल करने के लिए हमेशा प्लेन लाई जरूरी नहीं होती। कभी आधा सच, कभी जज्बाती नारा, कभी झूठी उम्मीद और कभी फॉल्स एनामी काफी होता है। लोग अक्सर फैक्ट से नहीं, फीलिंग्स से परस्वेड होते हैं। जर्मनी माशी बहरान में था, लोग मायूस थे, काम कम था, गुस्सा ज्यादा था। हिटलर ने यही माहौल इस्तेमाल किया। इसने वादा किया अजमत वापस लाएंगे, मईशत बेहतर करेंगे, कौम को मुत्तहिद करेंगे। बहुत से लोग इस पर यकीन कर बैठे, लेकिन होप जल्द ही डिक्टेटरशिप में बदल गई। ऑपोजिशन खत्म हुई, प्रोपेगेंडा बढ़ा और दुनिया जंग में धकेल दी गई। जब कौम परेशान हो तो सिंपल स्लोगन्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हम सब ठीक कर देंगे, ये लाइन अक्सर कॉम्प्लिकेटेड ट्रूथ से ज्यादा जीतती है। इटली में मुसलिनी ने स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज बनाई। मार्चेस, यूनिफॉर्म्स, सिंबल्स, डिसिप्लिन। लोगों को दिखाया गया कि केयास खत्म हो रहा है, लेकिन रियलिटी में फ्रीडम कम हो रही थी। जब इमेज रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाए तो धोखा शुरू हो चुका होता है। प्रोपेगेंडा सिर्फ झूठ नहीं, ये रिपीटेड मैसेजिंग है। एक ही बात बार बार सुनो तो वो फैमिलियर लगती है और फैमिलियर चीज अक्सर सच महसूस होती है। स्टालिन के दौर में सिर्फ प्रेजेंट नहीं, पेस्ट भी कंट्रोल हुआ। तस्वीरों से लोग गायब हुए, रिकॉर्ड्स बदले गए, क्रिटिक्स साइलेंस हुए। यानी कौम को वो हिस्ट्री दिखाई गई जो हुकूमत चाहती थी। जब इंफॉर्मेशन कंट्रोल्ड हो तो नेशन मिसलेड हो सकती है। कई लीडर्स ने यूनिटी के लिए एनामी क्रिएट किया। सब मसलों की वजह वो लोग हैं। ये फॉर्मूला पुराना है और डेंजरस भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मसाइल एक स्केपगोट पर डाल दिए जाते हैं। नापोलियन ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट था, लेकिन पब्लिक इमेज केयरफुली बिल्ड की गई। विक्ट्रीज हाईलाइट, लॉसेस मिनिमाइज। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ब्रांडिंग भी थी। जब कौम सिर्फ ग्लोरी देखे, कॉस्ट ना देखे, तो ट्रूथ आधा रह जाता है। क्योंकि हर कौम चाहती है होप, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। जो लीडर ये वादा दे वो सपोर्ट ले लेता है। चाइना में बड़े प्रॉमिसेस किए गए, रैपिड प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बास पॉलिसीज के नताइज सख्त निकले। जब क्रिटिसिज्म अलाउ ना हो तो गलतियां देर से सामने आती हैं। अगर लोग बोलने से डरें तो फॉल्स नैरेटिव लंबा चलता है। साइलेंस डिसेप्शन का बेहतरीन दोस्त है। स्ट्रॉन्गमैन लीडर्स अक्सर एक मिथ बनाते हैं, हम नाकाबिले शिकस्त हैं। स्टैच्यूज, पोस्टर्स, केयरफुली मैनेज मीडिया। लेकिन जब रियलिटी बदलती है तो मिथ तेजी से टूटता है। कदीम दौर में मैसेंजर्स थे, फिर न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, आज सोशल मीडिया। टूल्स बदल गए, मेथड्स नहीं। हर धोखा इमीडिएटली नजर नहीं आता। शुरू में रोड्स बन सकते हैं, जॉब्स आ सकती है, एयरडन आ सकता है, मगर अगर फ्रीडम खत्म हो रही हो तो प्राइस बाद में सामने आती है। जब कौम आइडिया नहीं, पर्सनैलिटी फॉलो करे तो खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर सवाल पूछना बिट्रेयल समझा जाता है।
जी हां, आज भी मिस इन्फॉर्मेशन, एडिटेड नैरेटिव्स, वायरल क्लिप्स, टारगेटेड स्लोगन्स कौमों को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्क सिर्फ स्पीड का है। सवाल पूछें, अगर कोई हमेशा एनामी क्रिएट करे, अगर कोई खुद को वाहिद सलूशन कहे, अगर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ना करे, तो अलर्ट हो जाएं। कई बार कौमों को लीडर ने नहीं, उनकी अपनी ख्वाहिशात ने फूल किया। वो वही मानना चाहते थे जो सुनना चाहते थे। नेशन को फूल करना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। अगर फियर हो, क्राइसिस हो, होप डेस्परेट हो और ट्रूथ कमजोर हो, लीडर्स हु फूल्ड नेशंस हमें सिखाते हैं करिश्मा ट्रूथ नहीं होता, स्लोगन सॉल्यूशंस नहीं होते, स्ट्रॉन्ग इमेज ऑनेस्ट लीडरशिप नहीं होती। कई कौमें ताकत से नहीं हारे, वो कहानियों से हारे। उन्हें बंदूक से नहीं, अल्फाज से शिकस्त हुई। असल सवाल यही है, क्या उन्होंने कौमों को धोखा दिया? कौमें खुद धोखा खाना चाहती थी? और शायद ये सवाल आज भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।